यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला, बीए के सिलेबस में बदलाव को लेकर लगी मुहर। जानिए कैसे सिलेबस से इकबाल आउट, सावरकर इन। नमस्कार, टीवी9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 1266वीं बैठक हुई। इस बैठक के लिए 56 पन्नों का एजेंडा बनाया गया था और इन सभी पन्नों में शामिल मुद्दों पर चर्चा हुई और इन पर मुहर भी लगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इकबाल को पाठ्यक्रम से हटाने का प्रस्ताव पारित किया हुआ था। अब उस प्रस्ताव पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में मुहर लगी और इसके साथ ही साथ वीर सावरकर को राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव भी इस मीटिंग में पास हो गया। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में बदलाव को लेकर फैसला किया गया है। डीयू के बीए पॉलिटिकल साइंस के 5वें सेमेस्टर में अब हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर को शामिल किया गया है, जबकि महात्मा गांधी को 7वें सेमेस्टर में ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार है जब वीर सावरकर को सिलेबस में शामिल किया गया है। इससे पहले महात्मा गांधी को 5वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन अब डीयू ने सावरकर को 5वें सेमेस्टर में, बी.आर. अम्बेडकर को 6ठे सेमेस्टर में और महात्मा गांधी को 7वें सेमेस्टर में शामिल किया है। वहीं इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में कवि मोहम्मद इकबाल से जुड़े चैप्टर को बीए पॉलिटिकल साइंस पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक के दौरान डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने कहा कि भारत को तोड़ने की नींव रखने वालों के लिए सिलेबस में जगह नहीं है। आपको बताएं कि थोड़े दिनों पहले ये खबर आई थी, जब एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई, इस दौरान ये प्रस्ताव लाया गया था कि मोहम्मद इकबाल को सिलेबस से हटा दिया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान बनाने में उनका भी हाथ था। आपको बता दें कि सिलेबस में ये बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हो रहे हैं। डीयू में अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 में मौजूदा करिकुलम में कुछ बदलाव का प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका था। मल्टी सब्जेक्ट कोर्सेज के ऑप्शन के साथ ही नया सिलेबस और छात्रों के लिए कई एग्जिट ऑप्शंस और एक एक्स्ट्रा 4th ईयर का ऑप्शन भी शामिल है। छात्रों को मल्टीपल एग्जिट विकल्प पहले, दूसरे और तीसरे साल के बाद यानी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के साथ ड्रॉप आउट करने की अनुमति होगी, जबकि चौथे साल में रिसर्च का पेपर कंपलसरी होगा। क्योंकि डीयू में बड़ी संख्या में एसोसिएटेड कॉलेज हैं, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने में इसकी अहम भूमिका होगी। आपको बताएं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भारत में हायर एजुकेशन में बदलावों के लिए बनाया गया है और ये बेहद जरूरी है। अब इसी के तहत कई पाठ्यक्रम में सिलेबस में बदलाव हो रहे हैं, जहां पर डीयू के बीए के सेमेस्टर के सिलेबस में बदलाव हुआ है, जहां पर अब वीर सावरकर को 5वें सेमेस्टर में, 6ठे में बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी को 7वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। वहीं मोहम्मद इकबाल को इस पूरे सिलेबस से आउट कर दिया गया है।